हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनरिक के साथ। मैं आपको क्लास 8 का इकाई 5 यानी कि यूनिट 5 का बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड समझाने वाला हूं। इसमें जो बीजीय व्यंजक का भाग एवं गुणनखंड आप देख ही रहे होंगे, इसमें भाग और गुणनखंड ये इन दोनों के ऊपर चर्चा होगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चर जो होता है वो आपका x, y, a, b किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इसमें हम जैसे कई सारे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे 12x² y² कॉमा 4xy² 12xyz, ये किसी भी फॉर्म में मिल सकता है हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। अब जैसे आपको मैं बता दूं, ये पूरा जो पार्ट लिखा हुआ है, ये इतना 12x² y², इसको हम एक पद बोलेंगे, लेकिन ये दो चरों में है। चर जैसे मैंने बोला था x, y, a, b किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये हमारे इसमें चर कौन कौन से हैं, x और y हैं, लेकिन ये हमारा पूरा का पूरा एक पद कहलाएगा। एग्जाम्पल में मैं आपको लिख दूं, सपोज दैट जैसे y² प्लस 8y प्लस 12 लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा एक बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हम। जैसे हमारा एक बहुपद है 3x⁴ माइनस 4x3y² प्लस 5x² y² प्लस y⁴। अब इसमें हमसे पूछ रहा है x और y हैं जो हमारे टोटल चर, जो हमें चर दिख रहे हैं, हमें देखो x और y में ही दिख रहे हैं, x y और y ये हमारे चर हैं, तो हमें x और y में दिख रहे हैं। अब इसमें हम एक पार्ट आगे चलते हैं कि हमें घातांक बताना है। इसमें हमें घातांक बताना है दोनों में, x और y में। जैसे हमने ले लिया 3x⁴, इसमें हम x और y के घातांकों का योग बताएंगे। x और y के घातांकों का योग देखेंगे x और y में। तो देखो हमें यहाँ x दिख रहा है, तो x में 4 घात है और y में हमारी कोई भी घात नहीं है, तो टोटल क्या है, 4 घात ही होगी हमारे में। अब जैसे हम y 4x³ और y², अब ये लेंगे हम 4x³ और y²। इसमें हम घातांक देखेंगे तो x में हमें कितने घातांक मिल रहे हैं, 3, और y में कितने मिल रहे हैं, 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। तो इस प्रकार से हम घातांक निकाल सकते हैं चरों के रूप में। जैसे x और y जो हमारे चर हैं, उसमें घातांक हमारे कितने हैं। सेम जैसे ही अगर हम 5x² y² देखें, 5x² और y² देखें, तो इसमें हमारे x में 2 हैं और y में भी 2 हैं, तो टोटल कितने घातांक का योग हो जाएगा, हमारा 4। तो इस प्रकार से हम घातांकों का योग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला पार्ट हमारा है भाग वाला। अगला पार्ट हमारा कौन सा है, भाग वाला है। तो हम भाग देखेंगे। भाग में क्या करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया है, हमें दे दिया है 12x⁴ और y²। इसमें हमें भाग देना है, इसमें हम भाग देंगे -4xy से। 4xy से भाग देना है, तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसको, 12x⁴ y² अपॉन -4xy, ये लिख लिया। अब इसको हम भाग देंगे, तो भाग हमने लिख तो सही लिया है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे, गुणांक कर लेंगे। जैसे हम लिखते हैं 2 2 जा 4 इंटू 3। अब क्या है, x 3 बार है, x को 3 बार लिखेंगे, मतलब जितनी पावर होगी हम उसी को उतने ही टाइम में लिखेंगे। x 3 बार है तो 1 2 3, y 2 बार है तो y को लिखेंगे 2 बार, 1 2, अपॉन की लाइन है तो बटे की लाइन खींच दी। 4 को हम कैसे लिखेंगे,
माइनस 2 इंटू 2। एक्स एक बार है तो एक्स एक बार, वाई एक बार है तो वाई एक बार। ठीक है, अब हम देखेंगे हम किस किस को किससे काट सकते हैं। जैसे एक 2 से एक 2 काट दिया, एक 2 से एक 2 और काट दिया। अब एक एक्स बच रहा है तो एक्स काट दिया, वाई है वाई काट दिया। अब हमारा बचा क्या है, एक 3 बच रहा है, 2 एक्स बच रहे हैं, एक वाई बच रहा है। तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम, ये माइनस अपॉन में लिखा है तो आप अपॉन में नहीं लिखें क्योंकि अपॉन में हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है। तो हमारा ऊपर बच रहा है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन एक बाई भी है, साथ में हम बाई भी लिखेंगे, बाई लिख दिया। लेकिन जो माइनस है वो हम ऊपर लगाएंगे क्योंकि नीचे हमारा 1 है, तो 1 तो हम कभी नोट करते नहीं हैं अपॉन का 1, तो इसलिए हम उसको सही रूप में कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इस तरह से लिखेंगे हम। और इसी तरह से हम भाग देंगे, किसी भी एक पद को दूसरे पद से हम भाग इसी तरह से देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल ऐसे ही लूँगा। ठीक है, आप लोग आई होप समझ रहे हो, आप लोग को समझ में आ रहा है। मैं एक बार और समझा देता हूँ। ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 36 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसमें हम भाग देंगे 9 एक्स और वाई से, भाग देना है। ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने लिख लिया इसको, सबसे पहले 36 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 9 एक्स वाई। अब हम 36 के फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले हमें फैक्टर करना है। मुझे पता है बहुत से लोगों को टेबल आती होंगी तो वो डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं काटना है क्योंकि आप लोग अभी क्लास 8th में हो। आप लोगों को यहाँ सॉर्ट नहीं करना है, आप लोगों को एग्जामिनर को बताना है कि हम 36 को और भी अच्छी तरह से ब्रेक कर सकते हैं ताकि उसको भी समझ में आए। एग्जामिनर जो होते हैं वो चालाक होते हैं, लेकिन वो आप लोगों की क्या है, मेंटलिटी चेक करते हैं कि आप लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आपने 36 के फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले आप 36 को ब्रेक करना सीखो। 36 को कैसे ब्रेक करोगे, जैसे आपने 36 को ब्रेक किया, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख दूँ। टू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया। सेम एक्स की पावर 3 है तो एक्स को हम 3 बार लिखेंगे, एक्स एक्स इंटू एक्स। वाई को 2 बार, 1 और 2। फिर बटे का साइन। 9 को हम ब्रेक करेंगे 3 इंटू 3 में, इंटू एक्स इंटू वाई। तो अब हम इसको क्या है, डिवाइड में है तो हम काटते चले जाएंगे। देखो, एक 3 से एक 3 कट गया, दूसरे 3 से दूसरा 3 कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, और एक बाई से एक बाई काट दिया हमने। ठीक है, तो अब क्या बचा, देखो नीचे हमारा अपॉन में कुछ भी नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा नंबर कट गया है, एक्स और चरबी कट गए हैं एक्स वाई। अब ऊपर क्या बच रहा है, 2, 2 बार 2 बच रहा है, 2 बार एक्स बच रहा है और एक वाई बच रहा है। तो 2 2 ज़ा कितना हो गया, 4, और 2 एक्स बार हैं तो मतलब एक्स की पावर 2, बाई एक बार है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाग देने का तरीका कैसा है। तो इस तरह से आप लोग भाग दे सकते हो। अब आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चंस हैं, आप होमवर्क में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको जैसे एक क्वेश्चन ये है, 36 एक्स की पावर 4 अपॉन माइनस 9 एक्स। दूसरा क्वेश्चन है -24 ए की पावर 3 बी की पावर 2 अपॉन
-3a²b। ये दोनों सम हैं, आप लोगों को लगाने हैं। आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर देखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।